लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत लगातार गांव दर गांव जा रहे हैं, तो आज गांव पपनावा में पहुंचे, किस तरह से जन समर्थन लोगों का मिला? देखिए, पपनावा गांव एक क्रांतिकारी गांव है और इसीलिए मुझे ये महसूस हुआ कि जो भी मैंने एक एक बात कही यहाँ पर लोग उसको बड़ी गौर से सुन रहे थे। और लगभग मैं यहाँ पे 1.5 या 2 घंटे की स्पीच हुई है अपनी, इतनी देर में बोला और यहाँ पे एक इंसान भी पलक नहीं झपकाई। उन्होंने एक एक बात सुनी, तो मेरे को ये महसूस हुआ कि जो मैं बातें बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ के लोग समझ रहे हैं, उसको अमल में भी लाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही क्रांतिकारी विचार का ये गांव है और यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो लगातार आप गांव में जा रहे हो, तो किस तरह की समस्याएं जो हैं वो लोग दिखाई दे रही हैं गांव में? मोहन जी, हर गांव के अंदर ज़्यादातर एक ही तरह की समस्या है। सबसे पहले तो सरकारी स्कूल की चेकिंग कर लो, ज़्यादातर गांव में मेन टीचर्स अनअवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर सैलरी बचाने के लिए या सरकार के कोई फंड्स की कमी की वजह से उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो वेकेंट पोस्ट बहुत मिलेंगी आपको। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की निकासी की। निकासी ना होने की वजह से लोगों के घर मतलब नमी चढ़ जाती है, फिर बाद में उनका लेंटर या उनकी दीवार गिरने तक की नौबत आ जाती है। और जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में मैंने शुरू से ही मिशन वाटर चलाया हुआ है, वो है लगभग 70% आपको ऐसे गांव मिलेंगे पुंडरी में जहां पर पीने का जो पानी है उसके अंदर रेत मिल के आता है। अभी आप कल या परसों संगरौली में थे, आपने वहां भी ये चीज़ नोट की होगी कि एक बुजुर्ग ने कितने मतलब गुस्से से ये बात बताई कि भाई हमें क्या फ़ायदा हुआ ऐसे एमएलए इलेक्ट करने का कि हमें पीने का पानी भी अगर हमें कीचड़ के साथ मिक्स होके और हमारे लीवर का, हमारे बच्चों का क्या हाल होता है, तो हमें क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? विकास भाई पहली बार एक ऐसा नेता देखा है जो गांव में कंपटीशन जो एग्जाम है उनकी किताब लेकर और पेन लेकर पहुंचे। तो क्या करेंगे? देखिए, हम ये कहते हैं कि जितने हमारे यहाँ ताऊ चाचे खड़े हैं ये परिवार है। होता क्या है, इलेक्शन के टाइम में तो नेताओं को जनता अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद जब ये लोग बनने के बाद उनके घर या कोठियों पे जाते हैं, फिर वो कहते हैं वो रेस्ट कर रहे हैं या फिर वो यहाँ पे है ही नहीं। कितने नेता तो पिछले दरवाजे से चले जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा ताऊ? गलत तो नहीं कह रहा? यही जिन लोगों के आगे आज वो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, कल को उनको इनमें से ही स्मेल आने लग जाती है, इनसे ही वो दूरी। गलत तो नहीं कह रहे भाई? ये जब तक हम सच्चाई बोलेंगे नहीं, जब तक हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब तक तो नेताओं की बारी थी, लेकिन इस बार इस परिवार के भाई की बारी है। और जितने मेरे यहाँ पे ताऊ चाचे खड़े हैं, इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है और इनकी पगड़ी, इनकी इज्जत, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये किसी भी थाने में चले जाएं, किसी भी अफसर के ऑफिस में चले जाएं, इनको वहाँ पे जो इज्जत मिलेगी वो इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं की। विकास भाई, एक तरफ नेता चुनाव के समय दारू बांटते हैं, लेकिन आप उसी सभा में किताबें बांट रहे हैं। इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या कहती है विकास की? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं कि नेता तो ज़्यादातर दारू बांटते हैं और हमने किताबें बांटी, किताबें बांटने का मेरा एक पर्याय है। एक मैंने किताबें बांट रहा हूँ मैं, और एक मैं पेन बांट रहा हूँ। क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है पहले नॉलेज ग्रहण करने की, वो मिलती है किताबों से। हम चाहते हैं, जो यहाँ पे हमारे बच्चे आप देख रहे थे, हम चाहते हैं कि वो अपने आप में इतने सुदृढ़ बने, इतने ताकतवर बने कि कल को उनको सिस्टम की या नेताओं की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे आदर्श सिचुएशन है वो। और किताब हम वो दे रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अलग अलग तरह के जितने एग्ज़ाम्स हैं, हमने उनकी एक एक स्पेसिफिकेशन देख के वो किताबें हम बांट रहे हैं और स्पेशली उनको लाइब्रेरी में रखवाया जाएगा। और जहाँ जहाँ हमारी सभा होती है या नहीं भी होती है, वहाँ भी हम लाइब्रेरी में ये किताबों को पहुँचाने का काम करेंगे। और दूसरा जो पेन है, पेन एक सिर्फ पेन नहीं है, पेन को हम एक सिंबल के तौर पे दे रहे हैं कि भाई जब तक आपके पास ये कलम नहीं है तब तक हम अपने अधिकारों की बातें कर सकते हैं, नेताओं की शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन जो समाधान होगा वो इस पेन से होगा, इस कलम से होगा। कलम में बहुत ताकत है। क्या लोग इस बात को, विकास के इस पूरे अभियान को, किताब और पेन वाले को समझ पा रहे हैं? देखिए, अभी ये अभियान तो मैंने अभी चलाया है। इससे पहले मैंने जो अभियान चलाए, मिशन वाटर, उसमें लोगों ने मेरी बहुत मदद करी,
कितने ही गांव में हमने नई पानी की पाइपलाइन दबवाई, इसमें लोगों का बहुत समर्थन मिला। उससे पहले हमने अडानी वाला चलाया था, 1.5 महीने तक वो आंदोलन चला था। उसके अंदर कितने लोग मेरे साथ जेल में गए, जाम लगाया, कह के ताला लगाया अडानी को। 480 पुलिस फोर्स थी, उन पे भी हम नहीं रुके क्योंकि हमारे पास इतने भाई, इतनी ताकत थी। तो आज तक मैंने जितनी मुहिम चलाई है, आज तक तो लोगों ने उसमें अपना बड़ा साथ दिया है और भविष्य में भी मैं यही मानता हूँ कि आगे भी लोग इस तरह मेरा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।